जय हिंद बच्चों। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। तो ये जो प्रपोजिशन शब्द होते हैं ये आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित होते हैं और ये उस नाउन या प्रोनाउन की उस वाक्य के बाकी शब्दों के साथ संबंध को प्रदर्शित करते हैं। और ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम, बाय, इन, एट, ऑन, अपॉन, ऑन टू, टुवर्ड्स, अंडर और बीनीथ को। इसके अलावा प्रपोजिशन का पार्ट 2 भी मैं लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगी, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आपके सामने आए वो आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम का अर्थ होता है से। जब भी किसी वाक्य में फ्रॉम आता है तो उसका अर्थ होता है से। और यह किन संदर्भों में उपयोग होता है? तो सबसे पहले किसी जगह से। उदाहरण देखते हैं, राम इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। राम मुंबई से आ रहा है। कौन सी जगह से? मुंबई से। दूसरा है, हम बगीचे से आए हैं। वी हैव कम फ्रॉम गार्डन। थर्ड है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश नाम की जगह से हूँ। इसके बाद आता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस समय पर, किसी निश्चित समय पर। इसे हम उदाहरण से देखते हैं, मैं कल से काम करूंगा। कल वो समय दिया है जब से मैं काम करूंगा, तो आई शैल वर्क फ्रॉम टुमारो। सरिता 10 बजे से काम करेगी। सरिता विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। कितने बजे से? 10 बजे से। फिर मैं सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ। अब इसमें काम शुरू करने का समय है सुबह 10 बजे, तो आई वर्क फ्रॉम 10 मॉर्निंग टू 5 इवनिंग। इसके बाद है फ्रॉम एनी सोर्स। कोई भी चीज या कोई भी वस्तु प्राप्त करने का जो स्रोत होता है, सोर्स, उसके लिए भी हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यह एक किराने की दुकान से मिला। तो मेरा जो प्राप्त करने का स्थान है, जो सोर्स है, वो है ग्रोसरी स्टोर या किराने की दुकान। आई गॉट इट, मैंने इसे प्राप्त किया फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर। उन्होंने लिखा एक बोर्ड से। कहाँ से देखकर लिखा है? एक बोर्ड से, तो दे रोट इट फ्रॉम द बोर्ड। तीसरा है, उसने इसे अपने माता पिता से सुना। तो उसका जो सुनने का स्रोत है, सोर्स है, वो उसके पेरेंट्स हैं। तो शी हर्ड इट फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो हम देखते हैं बाय का प्रयोग। बाय का अर्थ होता है द्वारा। इसका प्रयोग 4 तरह से किया जाता है, द्वारा, बगल में, तक और से। तो हम सबसे पहले इसके प्रयोग देखते हैं। तो बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। किसी के द्वारा कोई काम किया जाना, किसी कर्ता के द्वारा। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं। He was scolded by his teacher. उसे उसके शिक्षक ने डांटा था। किसने डांटा था? उसके शिक्षक ने, अर्थात वह शिक्षक के द्वारा डांटा गया था। We were informed by manager. हमें प्रबंधक के द्वारा सूचित किया गया। तो यहाँ हमारा सूचित किया जाने का स्रोत है प्रबंधक। इसके बाद है I was prohibited to enter the gate by the guard. गार्ड के द्वारा गेट में प्रवेश करने से मुझे रोका गया था। बाय का दूसरा प्रयोग है से। से मतलब कैसे? जैसे किसी ट्रेवल बाय सम व्हीकल, जब आप किसी वाहन से यात्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ऑटो, एटसेट्रा। इसको हम किसी उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब यह पहला उदाहरण है, मैं बाइक से क्लास जा रहा था।
I was going to class by bike. वह शाम की फ्लाइट से आ रही है. She is coming by evening flight. यहाँ पर क्योंकि वो प्लेन से आ रही है इसलिए by. फिर मैंने बस से यात्रा की. I traveled by बस. तो जब भी हम किसी वाहन का प्रयोग करते हैं कहीं आने जाने के लिए तो वहां पर हम वाहन के लिए by का प्रयोग करते हैं. अब देखते हैं by का प्रयोग तक के रूप में. ये समय के साथ with time. जब किसी समय तक की बात की जाती है तो by का प्रयोग करते हैं. इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा. I will leave by 4 o'clock. हम इसे सुबह तक, कब तक? सुबह तक पूरा कर लेंगे तो we will finish it by morning. मैं सुबह 6 बजे तक जिम जाता हूँ. I go to gym by 6 AM. अगला प्रयोग है by का बगल में. जैसे स्कूल की बगल में हॉस्पिटल, सरिता की बगल में सीता, तो बगल में. इसी के लिए next to, adjacent और beside का भी प्रयोग किया जाता है और हम इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं. एग्जाम्पल, मैं उसके पास खड़ा था. I was standing by him. आपके पास कौन बैठा है? Who is sitting by you? वह मेरे घर के पास रहता है, मतलब उसका घर मेरे घर के पास है. तो he lives by my house. आप यहाँ पर by की जगह next to, adjacent या beside का भी प्रयोग कर सकते हैं. अब अगला है in. in का अर्थ होता है में. जब भौतिक रूप से किसी वस्तु के अंदर में की बात की जाती है तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं. with time, समय में. with places, जगह के संदर्भ में. in या inside objects, किसी वस्तु के अंदर या किसी वस्तु में. हम इन्हें एक के बाद एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे. in में. with time, समय के साथ इनका प्रयोग कैसे करें? 2 वर्षों में, in 2 years. 5 साल में, in 5 years. 2006 में, in 2006. गर्मियों में या ग्रीष्म काल में, in summers. सर्दियों में, in winters. जनवरी में, in January. मार्च में, in March. in the morning, सुबह में या सुबह को. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह के समय या सुबह में आप पार्क में घूमते हैं या सुबह को आप पार्क में घूमते हैं. शाम में, in the evening. दोपहर में या दोपहर को, in the afternoon. और रात में, in the night. अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि नाइट के लिए आप at का प्रयोग भी करते हैं लेकिन तब हम द नहीं लगाते. तो या तो in the night या at night. उदाहरण देखते हैं. वह 2021 में घर आ रहा है. He is coming home in 2021. आप आधे घंटे में जाएंगे. You will go in half an hour. आधे घंटे में, in half an hour. मेरा जन्म मई में हुआ था. I was born in May. इनका प्रयोग जगह के साथ, प्लेसेस के साथ भी किया जाता है. कब? जैसे कि भारत में, in India. देहरादून में, in देहरादून. होटल में, in होटल. पार्क में, in पार्क. आप एट और इन के प्रयोग में अंतर तब भी समझ सकते हैं यदि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी पर न्यूज़ या मूवीज वगैरह देखते हैं तो आप ये प्रयोग समझ सकते हैं. अब हम इसके उदाहरण देखते हैं. वह नीदरलैंड में अध्ययन करेगा. He will study in Netherlands. मैं एक पाठशाला में काम करता हूँ. I work in a school. मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ. I live in छिंदवाड़ा. अब इनका अगला प्रयोग है में. in,
इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर जब कोई किसी दूसरी वस्तु से घिरा हुआ होता है, जैसे इन द रूम, आप कमरे के अंदर हैं। इन द अलमीरा, अलमीरा के अंदर कोई चीज है, तो अलमीरा एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है। हम इसे किताब में पढ़ते हैं। वी रीड इट इन द बुक। यह फाइल आपके मोबाइल में है, तो फाइल कोई फिजिकली मोबाइल के अंदर नहीं रखी हुई, परंतु उसके सॉफ्टवेयर में यह फाइल है। तो दिस फाइल इज इन योर मोबाइल। मैंने टेलीविजन में समाचार देखा। आई सॉ द न्यूज इन टेलीविजन। तो टेलीविजन के अंदर वो समाचार नहीं रखा हुआ है, लेकिन वहां पर वो प्रसारित किया जा रहा है। और अब हम देखते हैं एट का प्रयोग। तो जब किसी वाक्य में एट यानी पर का अर्थ आता हो या मी का अर्थ आता हो, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। किन किन रूपों में करते हैं? सबसे पहला विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ। विद स्मॉल प्लेसेस, किसी छोटी जगह की जब बात की जा रही हो तब। विद नाइट या नून, दोपहर की या रात की बात जब हम करते हैं तब हम एट का प्रयोग करते हैं, जबकि मॉर्निंग या इवनिंग में हम इन का प्रयोग करते हैं। While telling the cost, किसी चीज की कीमत बताते समय भी हम एट का प्रयोग करते हैं। With फेस्टिवल या इवेंट, किसी त्योहार या किसी विशेष घटना की बात की जाती है तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ। Now, here we have some examples. मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। कितने बजे? 10 बजे। I go to school at 10 o'clock. मैडम 12 बजे क्लास लेंगी। मैडम will take class at 12 p.m. बस सुबह 5 बजे भोपाल पहुँचेगी। बस will reach भोपाल at 5 p.m. तो एक निश्चित समय बताया आपने, सुबह 5 बजे at 5 am, तो इसलिए इसके साथ हम at का प्रयोग करते हैं। With small places, छोटे स्थानों के साथ, तो at और इनके संबंध को या रिलेशन को हमें समझने की जरूरत है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे समझने के लिए। जैसे मैं छिंदवाड़ा नाम की जगह पर रहती हूँ, तो I live in छिंदवाड़ा। इसके बाद मैं कहती हूँ I live in मध्य प्रदेश। इसके बाद मैं कहती हूँ I live in India, मैं भारत में रहती हूँ। अब मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, तो वहां पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं छिंदवाड़ा में रहती हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मैं इसको किस तरह से बोलूंगी? I live at छिंदवाड़ा in मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक छोटी सी जगह है। तो जब मैं छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश दोनों की बात करूंगी, तो छोटी जगह यानी छिंदवाड़ा के लिए एट और बड़ी जगह यानी मध्य प्रदेश के लिए इन का प्रयोग करूंगी। अब ये पहला उदाहरण है, वह एक होटल में रुका था। He stayed at a hotel, क्योंकि होटल छोटी जगह है, लेकिन आप उसमें इन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि होटल एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है। फिर वह बस स्टॉप पर खड़ा था, क्योंकि बस स्टॉप छोटी जगह है, इसलिए he was standing at the bus stop. शीतल एक दुकान में या पर काम करती है, तो शीतल वर्क्स एट अ स्टोर, क्योंकि स्टोर छोटी जगह है, लेकिन क्योंकि एक दुकान एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक शीतल जिस दुकान में काम करती है वह उस दुकान के अंदर काम करती है, तो यहाँ पर आप अगर इन अ स्टोर लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। मिडनाइट या नून, रात या दोपहर के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग उसके साथ नहीं करते। इसे हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं। I was at home at noon, मैं दोपहर को घर पर था। हम रात में रामायण देखते हैं। We watch रामायण at night.
वह रात में वापस चला गया था। He went back at night. While telling the cost, मूल्य बताते समय। तो जब भी हम किसी चीज की कीमत बताते हैं तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यह फल 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो इस फल की कीमत कितनी है? 80 रुपए प्रति किलो। तो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी। मैं 40 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग अनियन एट ₹40 पर केजी। तो यहाँ प्याज की कीमत कितनी है? 40 रुपए। इसी तरीके से विद अ फेस्टिवल और इवेंट, किसी भी त्योहार या किसी भी खास अवसर के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद एटसेट्रा। तो हम दिवाली पर दीप जलाते हैं। वी लाइट लैम्प्स एट दिवाली। वे क्रिसमस पर अपने घर जाएंगे। दे विल गो टू देयर होम एट क्रिसमस। किस समय पर? क्रिसमस पर। फिर हम जन्मदिन पर आए थे। अभी एक विशेष अवसर है जन्मदिन का, तो वी हैड कम एट बर्थडे। अब अगला हम देखते हैं ऑन, अपॉन या ऑन टू। जब भी किसी वाक्य में किसी के ऊपर या पर का अर्थ आता है तब हम ऑन, अपॉन और ऑन टू का प्रयोग करते हैं और इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन के ऊपर या ऊपर। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना। जैसे कि किताब टेबल पर रखी हुई है। बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। राजा घोड़े पर बैठा है। किसके ऊपर बैठा है? द किंग इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। पेन लैपटॉप पर था। पेन वॉज ऑन द लैपटॉप। अब हम देखते हैं ऑन का प्रयोग में या को के संदर्भ में। इसको हम अक्सर डे और डेट के साथ, किसी दिन या दिनांक के साथ प्रयोग करते हैं। वह रविवार को गया था। किस दिन? रविवार के दिन। तो ही वेंट ऑन संडे। वे 17 फरवरी 2021 को आएंगे। तो दे विल कम ऑन 17 फरवरी 2021। हम रविवार को पिकनिक के लिए जाएंगे। सो वी विल गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। तो हमने ऑन का प्रयोग देखा में या को के संदर्भ में। और अब हम देखते हैं, तो हमने ऑन का प्रयोग देखा के ऊपर या पर के संदर्भ में। और अब हम देखते हैं अपॉन या ऑन टू का प्रयोग। इसका भी उपयोग होता है के ऊपर या पर के संदर्भ में, लेकिन ऑन और अपॉन में यह फर्क होता है कि ऑन में ऊपर और नीचे दोनों ऑब्जेक्ट्स स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि अपॉन में एक ऑब्जेक्ट का गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाना, मतलब इसमें मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट करते हुए आना। इसको देखते हैं उदाहरण में। अब इसका उदाहरण है बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। क्योंकि बिल्ली कूद कर गई है, गति करते हुए गई है। इसी तरीके से बंदर मेज पर आ गया। द मंकी केम अपॉन द टेबल। अब वो पेड़ के ऊपर था या खिड़की पर बैठा था और वहां से कूद कर आया टेबल के ऊपर। नायक चलती ट्रेन पर कूद गया। द हीरो जम्प्ड अपॉन द मूविंग ट्रेन। आपने मूवीज में देखा होगा, हीरो जो होता है वो जंप करता है या दौड़ता हुआ ट्रेन के ऊपर आता है। तो इसमें क्योंकि वह गति की अवस्था में है, इसलिए हम यहाँ पर अपॉन का या ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं टू का प्रयोग। टू यानी को, मतलब किसी जगह को। और दूसरा है टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स का प्रयोग भी किया जाता है की तरफ की अर्थ में। इस संदर्भ में करते हैं इसे। मैं रोज स्कूल जाता हूँ या मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। स्कूल को। फिर
वह बाजार जा रहा है। He is going to the market. सीमा रोज मेरे घर आती है। सीमा comes to my home daily. तो हमने इन वाक्यों में देखा कि किसी स्थान की तरफ, किसी स्थान को, वह बाजार की ओर जा रहा है। He is going towards market. अब वह बाजार की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह बाजार ही जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि बाजार के पास उसके किसी दोस्त का घर हो और वह उसके घर जा रहा हो। दूसरा वाक्य है मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। I am going towards school. तो मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। हो सकता है स्कूल के बगल में हॉस्पिटल हो और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राजीव हमारे घर की तरफ जा रहा है। राजीव is coming towards our home. नेक्स्ट है अंडर या beneath, जिसका अर्थ होता है नीचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर की, नीचे। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह से छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। द चाइल्ड इज हिडन अंडर द बेड। यहाँ पर द चाइल्ड जो है वो सब्जेक्ट है और द बेड ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, बेड को छूते हुए नहीं छुपा हुआ है, परंतु वो उसके नीचे छुपा हुआ है, भले ही वो उसे छू नहीं रहा है। रवि पेड़ के नीचे बैठा है। रवि इज सिटिंग अंडर द ट्री। वह पुल के नीचे था। He was under the bridge. तो वो ब्रिज को छू नहीं रहा है, परंतु वह उसके नीचे है। नेक्स्ट है beneath या underneath। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी के नीचे पर पूरी तरह से छूते हुए। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से फुली टच्ड है। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। Your house is beneath my house. तो आपके घर के नीचे पूरी तरह से छूते हुए मेरा घर है। मोबाइल मेरे तकिए के नीचे है। मोबाइल is beneath my pillow. तो मेरे पिलो को छूते हुए है मोबाइल।